मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है बेसिक वेक्टर अलजेब्रा एंड इंटीग्रेशन का मैथमेटिक्स का जो पेपर होगा आपका 5th सेमेस्टर का माइनर का। तो मैथमेटिक्स का जो माइनर का पेपर होगा उससे संबंधित आपको कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पढ़ के जाने हैं, कौन कौन से वो आपके सामने जो सिलेबस में आपको सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीजें वो मैं आपको कवर कराने वाला हूं। इसी के अंदर मात्र 8% दूंगा, साथ के साथ आपके सामने इसकी फ्री में पीडीएफ नोट्स वाली पीडीएफ है वो भी आपको फ्री में बताने वाला हूं कहां पर मिलने वाली है। बस तो आपको क्या करना है, पूरा का पूरा वीडियो है ना उसको अच्छे से देखना है। अच्छे से देखो भाई, सारा का सारा वीडियो, आपको सारे के सारे नोट्स वगैरह की जानकारी मिल जाएगी। वीडियो को शुरू करने से पहले सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अपने को बहुत जल्दी आपके सामने 25,000 सब्सक्राइबर के करीब पहुंचना है। सभी बच्चे सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवा दो। साथ के साथ आपके सामने कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। चलिए बात करते हैं माइनर वाले पेपर की। देखिए बच्चों, जो माइनर का पेपर होता है ना, वो आपके सामने जो अन्य पेपरों की तरह कितने नंबर का देखने को मिलता है भाई, 100 नंबर का पेपर देखने को मिलता है और 40 अंक आपको पास होने के लिए चाहिए। कितने अंक का देखने को मिलता है? 100 अंक का देखने को मिलता है, चाहे रेगुलर के विद्यार्थी हो चाहे नॉन कॉलेज के विद्यार्थी हो, 100 अंक का होगा और 40 अंक आपको क्या होने चाहिए, पास होने के लिए चाहिए होते हैं। घंटों की बात करें, 3 घंटों का आपका पेपर देखने को मिलेगा सामान्य पेपरों की तरह। अब माइनर पेपर है तो इसका मतलब आप में से काफी बच्चों के दिमाग में ये आएगा, सर क्या इसको पास करना जरूरी है, अनिवार्य है? बिल्कुल बच्चों जरूरी है, लेकिन इसको अगर आप पास नहीं करते हो, 1-2 सब्जेक्टों में फेल हो जाते हो, तो संपूर्ण रूप से आप फेल नहीं करते हो। माइनर सब्जेक्ट में पास करना अनिवार्य है, लेकिन अभी काम खत्म करो, बाद में आपको रखना ही क्यों है इन सब्जेक्टों को। समझ में आ गया? एग्जाम पैटर्न की बात करें, पेपर को किस तरीके से टैकल करना है, तो पेपर आपके सामने सबसे पहले प्रश्न आते हैं वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। कौन से वाले प्रश्न? अति लघुतरात्मक प्रश्न देखने को मिलते हैं। कितने प्रश्न आते हैं भाई? 10 प्रश्न आते हैं। समझ में आ गया? प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का आता है, इस प्रकार से 20 नंबर के आपके प्रश्न देखने को मिलते हैं। मतलब अति लघुतरात्मक प्रश्न आते हैं, 10 प्रश्न देखने को मिलते हैं, 2 प्रश्न प्रत्येक अंक का होता है, इस हिसाब से 20 अंक के टोटल बन गए हैं। इन प्रश्नों में आपके सामने लगभग प्रश्न किस प्रकार के आते हैं? छोटा मोटा क्या तो थ्योरी का प्रश्न आएगा या फिर आपके सामने कोई न्यूमेरिकल आएगा। इस जो आपका पेपर है इसमें आपके सामने ज्यादातर आपके सामने न्यूमेरिकल टाइप मतलब आपके सामने जिसमें आपको सोल्व करना है उस टाइप का सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड प्रश्न आएगा। कैसा प्रश्न आएगा भाई? फॉर्मूला बेस्ड प्रश्न आएगा। तो इसको ताकि आपको 1 से 2 लाइनों में इनको निपटा सको, फॉर्मूला बेस्ड प्रश्न आने वाला है, अच्छे से कर लेना। फिर आपके सामने अगले वाले प्रश्न आते हैं। कौन से वाले प्रश्न आते हैं भाई? अगले वाले जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। कौन से? लघुतरात्मक प्रश्न। लघुतरात्मक प्रश्न आपके सामने कुल हर एक यूनिट से, यूनिट फर्स्ट, आप सेकंड, थर्ड और फोर्थ से 2 प्रश्न देखने को मिलते हैं। कितने प्रश्न? 2 प्रश्न। उसमें से जो आपको बहुत अच्छे से आता है, जिसके आपकी पकड़ मजबूत है, उसमें से एक प्रश्न आपको चुनकर करना होता है। क्या करना होता है? उस एक प्रश्न को चुनो और चुनकर आपके सामने कर दो। समझ में आ गया आपको अच्छे से? इस प्रकार से टोटल 8% देखने को मिलते हैं। कोई 4% जो आपको, जिन पे आपकी कड़ी और मजबूत पकड़ है, उनको आप कर सकते हो और प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का आता है। इस हिसाब से आपको 40 अंक बाहर का यहां पर 100 टाइप प्रश्न आते हैं। समझ में आ गया? लगभग 150 शब्दों में आपके सामने इनका सॉल्यूशन, 100 शब्दों में मान सकते हो इनका। आपके लिए शायद इस बार 3 घंटे का समय रहेगा तो 150 शब्दों में आएगा। कितने शब्दों में? 150 शब्दों में। 150 शब्दों का अर्थ है 1.5 पेज को आपको लगभग भर के आना है। मुझे उम्मीद आपको चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब इनमें प्रश्न आपके सामने कैसा आता है? 150 शब्दों का है तो कुछ आपसे करवाएंगे। आपके सामने सिंपल इक्वेशन आएगी। क्या आएगी? सिंपल इक्वेशन वाला प्रश्न देखने को मिलता है। अगले वाले प्रश्न की बात करें, अगले वाले आते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, जिसमें से आपके सामने चारों यूनिट से लगभग 1 प्रश्न देखने को मिलते हैं या फिर 1 यूनिट से 2 प्रश्न भी आ सकते हैं, जिनमें कोई भी ऑप्शन नहीं दिए होते हैं, यूनिट वाइज भी नहीं दिए होते हैं, सिंपल 4 प्रश्न देखने को मिलते हैं। उसमें से कोई 2 प्रश्न आपको अच्छे से करना होता है। कितने प्रश्न करने होते हैं? 2 प्रश्न करने होते हैं। प्रत्येक प्रश्न का अंक बार 20 अंक का होता है। इस हिसाब से आपके 40 अंक आपको लाने होते हैं और 250 अंक आपके शब्दों में इनको करना होता है। मतलब 2.5 पन्नों में निपटाओ। और बच्चों, इन प्रश्नों में आपके सामने 1 से अधिक प्रश्न देखने को मिलेंगे। मतलब कोई थ्योरी का प्रश्न आ गया तो उसके साथ उससे संबंधित आपके सामने एक न्यूमेरिकल बेस पर प्रश्न भी देखने को मिलेगा। मतलब आपके सामने फॉर्मूला बेस प्रश्न है, फॉर्मूला पूछ रखा है, कोई थ्योरम पूछी जा सकती है और आपके सामने आप निकालने वाला प्रश्न देखने को मिलेगा। इस प्रकार से प्रश्न आपके सामने देखने को मिलते हैं।
चलिए शुरू करते हैं आपके सामने क्लास को अपन आगे शुरू करें इससे पहले आपके सामने काफी बच्चों का सवाल है, सर जो आप बता रहे हो इसकी सॉल्यूशन वाली पीडीएफ कहां पर मिलेगी। तो सॉल्यूशन वाली पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूं, टेलीग्राम के लिंक पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे आपके सामने आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे, ऊपर की तरफ हिस्ट्री चैंपियन पे क्लिक करना है और यहाँ पर जो फाइल वाला सेक्शन दिखाई दे रहा है, कौन सा फाइल वाला सेक्शन, इस पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर पहुंचोगे यहाँ पर आपके सामने कोने में सर्च वाला ऑप्शन है, इस पे आपको सर्च करना है माइनर। क्या सर्च करना है, माइनर। जैसे सर्च करोगे यहाँ पर पीडीएफ देखने को मिलेगी, माइनर बीएससी ऑल सब्जेक्ट 5th सेमेस्टर के नाम से। यहाँ पर माइनर लिखा हुआ है, छोटे स्पेलिंग में सर्च कर लेना। जैसे आपके सामने पूरी पीडीएफ डाउनलोड की, इसमें सॉल्यूशन करवा रखे हैं, जो प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं इनके अच्छे से जाकर कर लेना। चलिए शुरू करते हैं आपके सामने क्लास को। यूनिट फर्स्ट की बात करें जिसमें बेसिक वेक्टर से संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। पहला प्रश्न है, डिफाइन वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज, एक्सप्लेन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर विद द एग्जांपल। मतलब आपको सदिश व अदिश राशियों को परिभाषित करना है, उदाहरण सहित सदिशों का परिणाम व दिशा को समझाइए। तो आपको क्या करना है, वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी, कौन सी, वेक्टर और जो स्केलर क्वांटिटीज है उसके बारे में आपको बताना है। क्या करना है, वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज के बारे में बताना है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है और डायरेक्शन ऑफ वेक्टर के बारे में आपको बताना है, साथ के साथ आपको उसका उदाहरण भी बता देना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई, समझ में आ गया, अच्छे से करके चले जाना। एक से अधिक प्रश्न देखने को मिलते हैं आपके सामने इसमें। अगले वाला, एक्सप्लेन डायरेक्शन कोसाइंस एंड द डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर, एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन देम। मतलब आपको किसी सदिश के दिशा कोसाइन व दिशा अनुपात को समझाइए तथा इनके बीच में संबंध स्थापित करना है। क्या करना है, किसी सदिश के दिशा कोसाइन को बताना है और दिशा अनुपात को समझाना है तथा इनके बीच में आपको क्या करना है, संबंध स्थापित करना है। क्या करना है, इनके बीच में संबंध स्थापित करने हैं। समझ में आ गया, संबंध स्थापित करने आपको बताना है कि किस प्रकार से आपके सामने डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर काम करता है और इनके बीच में क्या रिलेशन होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कैसा प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से करके चले जाना, ये वाला प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। चलिए, एक्सप्लेन द एडिशंस ऑफ वेक्टर्स, जो यूनिट सेकंड का इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेक्टर ऑपरेशन से संबंधित प्रश्न देखने को मिलता है। एक्सप्लेन एडिशंस ऑफ वेक्टर एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स बाय ए स्केलर विद द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। मतलब सदिश के योग तथा किसी सदिश के अदिशों से गुणा करने पर ज्योमितीय निरूपण सहित समझाइए। मतलब आपको क्या करना है, एडिशनल वेक्टर के बारे में बताना है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय द स्केलर विद द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन से क्या होता है उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कैसा प्रश्न है भाई, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। एग्जाम में हुबहू ये आपके सामने प्रश्न देखने को मिलेगा, आपको अच्छे से इस प्रश्न को करके चले जाना है। Find the position vector of a point dividing a line segment joining the 2 point in a given ratio। मतलब आपको दो बिंदु को बीच में जोड़ने वाला जो रेखाखंड होता है, क्या, दो बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को दिए गए अनुपात को विभाजित करते हुए बिंदुओं में स्थित सदिश ज्ञात कीजिए। क्या होता है भाई, दो बिंदुओं को जोड़ने वाला रेखाखंड है, उसको दिए गए अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु को स्थित सदिश के बारे में बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कैसा प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आएगा भाई। क्या आएगा, एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा, अच्छे से कर लेना। चलिए भाई अगले वाले प्रश्न की बात करें, यूनिट नंबर 3 की। किस वाले प्रश्न की, यूनिट नंबर 3 की। पहला प्रश्न है, डिफाइन द स्केलर प्रोडक्ट एंड द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स। मतलब आपको क्या करना है, दो सदिशों के अदिश गुणनफलों को एवं सदिश गुणनफलों को परिभाषित कीजिए तथा इनके गुण एवं अनुप्रयोगों को बताइए। तो स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के बारे में बताना है और उनकी प्रॉपर्टीज व एप्लीकेशन के बारे में बताना है। किसके बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज व एप्लीकेशन के बारे में बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कैसा प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से कर लेना, यह प्रश्न देखने को मिल सकता है। अगले वाला प्रश्न है, एक्सप्लेन द इनडेफिनेट इंटीग्रेशन एज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन विद सुटेबल एग्जांपल। अवकलन के प्रतिलोम प्रतिक्रिया के रूप में अनिश्चित समाकलन के उदाहरण से समझाइए। मतलब आपके सामने क्या होता है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन एज द इनवर्स प्रोसेस के बीच में आपको बताना है। यह प्रश्न काफी बार एग्जाम में देखने को मिलता है, इस बार भी देखने को मिल सकता है। यूनिट नंबर 10 की बात करें, एलिवेट डेफिनेट इंटीग्रल्स यूजिंग द प्रॉपर्टीज एंड स्टैंडर्ड मेथड्स। गुणा एवं मानक विधियों का प्रयोग करते हुए निश्चित समाकलनों के मान को ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बार बार ये प्रश्न आता है, इस बार भी ये प्रश्न देखने को मिलेगा। क्या इस बार भी प्रश्न आ सकता है।
अगले वाला प्रश्न है, एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन इन फाइंडिंग द एरिया अंडर ए कर्व। वक्र के नीचे के क्षेत्रफल को ज्ञात करते हुए निश्चित समाकलन के अनुप्रयोगों के बारे में बताइए। तो ये था आपके सामने बेसिक वेक्टर अलजेब्रा एंड इंटीग्रेशन से संबंधित प्रश्न। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।